नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीर सर जी के कोचिंग सेंटर 7.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। पहला है उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है प्रायद्वीपीय का पठार, तीसरा आपका है तटवर्ती मैदान, चौथा आपका है भारतीय द्वीप समूह, पांचवा आपका है उत्तर भारत का मैदान। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? तो पहला है भारत, दूसरा देखिए पाकिस्तान, तीसरा देखिए देश है बांग्लादेश, चौथा देश है नेपाल, पांचवा देश भूटान है। अगला देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं? तो 17 राज्य। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों और 1 राज्य से घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य। 3 देश से कौन कौन से 3 देश हैं? तो पहला है नेपाल, दूसरा आपका है भूटान, तीसरा है चीन। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत की दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो रांची, जो झारखंड की रांची राजधानी है और बिहार से अलग झारखंड सन 2000 में अलग हुआ था। अगला देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के नाम से। भारत का पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोकर तट के नाम से। भारत के पश्चिम समुद्र तट का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत की जलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं? तो 7 देश। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा आपका है मालदीव, चौथा आपका है म्यांमार, पांचवा है थाईलैंड, 6 नंबर है बांग्लादेश, 7 नंबर इंडोनेशिया। और भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा 2 देशों के साथ मिलती है। पहला आपका है पाकिस्तान और दूसरा है आपका बांग्लादेश। याद रखिएगा ध्यान से। भारत के एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो सोनभद्र जिला, जो उत्तर प्रदेश का जिला है। 4 राज्य कौन कौन राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो पहला है मध्य प्रदेश, जिसको एमपी कहा जाता है शॉर्टकट। दूसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 2000 सन में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तीसरा है बिहार, चौथा है आपका झारखंड। बिहार से झारखंड 2000 में ये भी अलग हो गया था। देखिए, कैस्पियन सागर की सीमा से स्पर्श देशों की संख्या कितनी है? 5 देश। मध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीप से स्पर्श करती है? तो 3 महाद्वीप से। वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो पहला अमेरिका महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आपका है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में 13 देशों के साथ भूमध्य सागर की सीमा स्पर्श करती है। अगला देखिए, बाल्टिक सागर पर कितने देश स्थित है? तो 9 देश। देश रहेगा। काला सागर पर कितने देश स्थित है? तो 6 देश। भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित है? तो 13 देश। मकर रेखा पर कितने देश स्थित है? तो 10 देश।
कर्क रेखा पर कितने कुल देश स्थित हैं? तो 18 देश। जंतर मंतर भारत में कुल कितने जगह है? तो 5 जगह। कौन कौन 5 जगह है? तो पहला आपका दिल्ली है, दूसरा जयपुर है, तीसरा उज्जैन है, चौथा मथुरा है और पांचवा वाराणसी में जंतर मंतर स्थित है। अगला देखिए, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। अगला देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी, जायरे नदी इसे कहा जाता है। देखिए, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी जो भारत में बहती है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 2.42%, यानी 2.42% भारत का विश्व में पूरे क्षेत्रफल का हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में 7वां स्थान है। इसका ट्रिक देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से रुक चीन अब भारत आया। रू बराबर रूस, क बराबर कर्नाटक, तीसरा देखिए चीन बराबर चीन, चौथा देखिए अ बराबर अमेरिका, पांचवा देखिए ब बराबर ब्राजील, 6 नंबर देखिए आया बराबर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर देखिए भारत बराबर भारत। देखिए, भारत का जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% भारत का हिस्सा है पूरे विश्व की जनसंख्या में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। देखिए, अब विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से क्रम देशों का, पहला है चीन, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो चीन में। दूसरा भारत में, तीसरा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा रखे इंडोनेशिया, यहाँ ई रहेगा इंडोनेशिया, पांचवा रखिए ब्राजील, 6 नंबर रखिए पाकिस्तान, 7 नंबर जनसंख्या की दृष्टि से है बांग्लादेश, 8 नंबर आपका रूस देश है। जनसंख्या के दृष्टि से 8वां नंबर पर आपका रूस देश है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से स्पर्श करता है? तो 8 भारतीय राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। 8 भारतीय राज्यों की सीमा देखिए जो उत्तर प्रदेश से सीमा से स्पर्श करता है। पहला देखिए बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करता है। दूसरा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करता है। तीसरा देखिए हरियाणा, चौथा देखिए उत्तराखंड, पांचवा देखिए राजस्थान, 6 नंबर देखिए झारखंड, 7 नंबर देखिए छत्तीसगढ़ और 8 नंबर देखिए मध्य प्रदेश। और आपको बताए थे कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी उत्तर प्रदेश के सीमा से स्पर्श करता है, वो आपका है केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है। देखिए, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है? तो उसका तरीक है मित्र पर गमछा झार। मी बराबर आपका मिजोरम राज्य, त्र बराबर त्रिपुरा, प बराबर पश्चिम बंगाल, र बराबर राजस्थान आपका, ग बराबर गुजरात, 6 नंबर देखिए म बराबर मध्य प्रदेश, 7 नंबर देखिए 6 बराबर छत्तीसगढ़ और 8 नंबर देखिए झार बराबर झारखंड। ये भारत के 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अगला देखिए भारत के पड़ोसी देशों का क्रम। कितने भारत के पड़ोसी देश हैं? तो 7। ट्रिक इसका है बचपन में MBA किया। ब बराबर बांग्लादेश आपका हो जाएगा, च बराबर आपका चीन देश हो जाएगा, प बराबर पाकिस्तान हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों का नाम, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7। इसका ट्रिक है बचपन में MBA किया। ब बराबर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, च बराबर चीन देश हो जाएगा, प बराबर आपका पाकिस्तान देश हो जाएगा, न बराबर आपका नेपाल देश हो जाएगा, यम बराबर म्यांमार देश हो जाएगा, बी बराबर आपका भूटान देश हो जाएगा,
ए बराबर अफगानिस्तान देश हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय मानक समय सीमा रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जो भारतीय मानक समय सीमा रेखा गुजरती है? तो इसका तरीक है, आंध्र में छऊ उड़ा, आंध्र बराबर आंध्र प्रदेश, में बराबर मध्य प्रदेश, छ बराबर छत्तीसगढ़, उ बराबर उड़ीसा और उड़ा बराबर उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं, भारत के पश्चिम में आपका अरब सागर है, दक्षिण में पश्चिम में आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या आपका 36 है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला देखिए, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे बर्फ से ढका महासागर भी आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में क्या है? तो प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर। देखिए, भारत में कुंभ मेला कितने जगह लगता है? तो 4 जगह। 4 जगह कौन कौन से लगते हैं? देखिए, मैं कॉलम बनाकर आपको बता रहा हूं। देखिए, आपके सामने कॉलम में दिखाई दे रहा होगा। एक कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में है स्थान, तीसरे कॉलम में राज्यों के नाम तथा चौथे कॉलम में नदियों के किनारे। पहला आपका है प्रयागराज, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। किस नदी के किनारे? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। दूसरा आपका कुंभ मेला हरिद्वार, उत्तराखंड में, किस नदी के किनारे? गंगा नदी, कहीं कहीं आपको भागीरथी भी दिखाई देगा। तीसरा आपका उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, किस नदी के किनारे? तो शिप्रा नदी के किनारे। चौथा आपका कुंभ का मेला नासिक में लगता है, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, और किस नदी के किनारे लगता है? तो गोदावरी नदी के किनारे। भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्यों का क्रम, प्रथम राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल आपका है 77,414 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा राज्य आपका है द्वितीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसका क्षेत्रफल 69,961 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरा आपका राज्य है, तृतीय स्थान है छत्तीसगढ़ का, जिसका क्षेत्रफल 55,547 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में काफ़ी उत्पादन दक्षिण भारत की पहाड़ी क्षेत्र में होता है, जो राज्यों का काफ़ी उत्पादन में स्थान, भारत में काफ़ी उत्पादन में राज्यों का स्थान है। प्रथम स्थान है कर्नाटक का, 53% यहाँ से काफ़ी उत्पादन होता है। दूसरा राज्य आपका काफ़ी उत्पादन में केरल 28%। तीसरा राज्य है आपका काफ़ी उत्पादन में तमिलनाडु, जो 11% काफ़ी उत्पादन करता है। अगला देखिए, चाय उत्पादन में विश्व के प्रमुख देशों का स्थान। चाय उत्पादन में प्रथम स्थान चीन देश का है। चाय उत्पादन में दूसरा स्थान या द्वितीय स्थान भारत का है। तृतीय स्थान केन्या का है। चौथा स्थान आपका चाय उत्पादन में श्रीलंका देश का है। चाय उत्पादन में भारत के राज्यों का क्रम इस प्रकार है। प्रथम राज्य चाय उत्पादन में आपका असम है। द्वितीय स्थान चाय उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल है। दक्षिण भारत के चाय उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु का है। भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित ऊर्जा में क्षमता, प्रथम राज्य है पवन ऊर्जा में तमिलनाडु।
द्वितीय स्थान यानी दूसरा स्थान महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान आपका कर्नाटक है पवन ऊर्जा में। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान, पवन ऊर्जा उत्पादन में एशिया में भारत का स्थान प्रथम है और पवन ऊर्जा में विश्व में भारत का स्थान पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। भारत में सबसे अधिक किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो पहला स्थान है तापीय ऊर्जा, दूसरा स्थान है पवन ऊर्जा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तीसरे स्थान पर जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, चौथा स्थान पर गैसीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, 5वां स्थान नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, 6 नंबर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, 7 नंबर अक्षय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है भारत में 7 नंबर पर। देखिए तापीय ऊर्जा में प्रथम स्थान भारत में महाराष्ट्र राज्य का है। दूसरा देखिए जल विद्युत ऊर्जा में प्रथम स्थान भारत में तमिलनाडु राज्य का है। तीसरा देखिए नाभिकीय ऊर्जा में प्रथम स्थान भारत में तमिलनाडु राज्य का है। चौथा देखिए पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान, ये भी आपका तमिलनाडु राज्य का है। चौथा देखिए सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान राज्य का है। अगला देखिए भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का क्रम, पहला है प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश आपका, तीसरा स्थान आपका है छत्तीसगढ़। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला है, इसका ट्रिक है राजा की राधा जाकर गिरी कमल पर। राजा बराबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, की बराबर कुछ नहीं, राधा बराबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में मिला था। चौथा जाकर बराबर जाकिर हुसैन 1962 ईस्वी को इन्हें भारत रत्न मिला था। गिरी बराबर बीबी गिरी को, कमल बराबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1962 ईस्वी को इन्हें भारत रत्न मिला था। 7वां आपका है पर बराबर प्रणब मुखर्जी को, इन्हें 2019 को भारत रत्न मिला था। भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम जो राष्ट्रपति पद से पहले उन्हें भारत रत्न दिया गया था। पहला आपका देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में इन्हें प्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे इन्होंने। दूसरा देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्हें 1952 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तीसरा देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ये तीनों व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला देखिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले RSS से जुड़े पहले नेता कौन थे? पहला अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें 2015 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। दूसरा व्यक्ति नानाजी देशमुख को मिला था जो 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ये दोनों RSS से जुड़े पहले नेता थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला देखिए सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? भूखा फेरा। देखिए पहला सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? भूखा फेला। दूसरा देखिए रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? पवन। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेचक। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? कंठक। चंद्रहार तलवार किसका मुख्य हथियार था? तो रावण का। गांधीवी धनुष किसका मुख्य हथियार था? तो अर्जुन का। अगला देखिए मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। 1001 से 1027 के बीच 17 बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था, जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? तो 2 बार। अगला देखिए भारत का शांति का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो पहला अशोक चक्र,
दूसरा है कीर्ति चक्र, तीसरा आपका शौर्य चक्र है। अगला देखिए गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम। पहला है एबल पुरस्कार, दूसरा है रामानुजन पुरस्कार। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला देखिए भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, प्रथम वीरता पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। दूसरा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो महावीर चक्र। तीसरा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वीर चक्र। चौथा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। पांचवा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो कीर्ति चक्र। 6 नंबर देखिए छठवां वीरता पुरस्कार है कौन सा है? तो शौर्य चक्र। 6 नंबर भारत का वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शौर्य चक्र। अगला देखिए भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम। पहला है मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। दूसरा देखिए ध्यानचंद पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। तीसरा आपका पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला देखिए भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है? तो पहला आपका है अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। दूसरा देखिए खेलों में सबसे पुराना पुरस्कार आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्रम इस प्रकार। भारत में नागरिक का सबसे बड़ा पुरस्कार पहला है भारत रत्न। दूसरा आपका है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का है पद्म भूषण। चौथा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म श्री। अगला देखिए भारत में कुल जनसंख्या में धर्म का प्रतिशत। हिंदू धर्म का 80.5% भारत में हिंदू धर्म में रहते हैं। दूसरा देखिए मुस्लिम धर्म का प्रतिशत आपका 13.4% भारत में है। चौथा देखिए सिख धर्म 1.8% भारत में सिख लोग रहते हैं। चौथा देखिए ईसाई धर्म 2.3% भारत में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।